हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं बताने वाला हूं आप सभी को कि ऐसे सवालों में आप रिमाइंडर कैसे निकालते हो, शेषफल कैसे निकालते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे दिखने में तो ये बहुत बड़ा और बहुत ही कठिन सवाल लग रहा है कि अरे भाई इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका शेषफल कैसे निकालें। ठीक है, बट ये बहुत ही आसान है दोस्तों, 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, बस केवल आपको एक थ्योरम बता रहा हूँ, बस उसी को आपको अच्छे से समझ लेना है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ आपको 1 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा उसे सॉल्व करने में। ठीक है, एक थ्योरम है दोस्तों, फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, ये फॉर्मेट्स थ्योरम जो है वो क्या बताता है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका a की पावर p-1 अपान p के फॉर्मेट में हो तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। मतलब कहने का है मेरे दोस्तों कि जो a पे पावर हो वो हमेशा जिससे भाग देना है उससे अगर 1 कम हो तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। इस क्वेश्चन को कंपेयर करो दोस्तों, ये 29 लिखा है, ये 29 अगर p की जगह पे है तो ऊपर 29 माइनस 1 यानी कि 28 होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल इस वाले फॉर्मेट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, 1 ही तो होगा। तो आपको बस यही कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर आपका क्वेश्चन a की पावर p-1 अपान p के फॉर्म में हो, मतलब जो a पे पावर हो जिससे भाग देना उससे अगर 1 कम है तो आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा। लेकिन एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि ये a और p जो है, ये a और p दोनों क्या हो, को प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर, मतलब सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ यानी कि मासा 1 होता है वही आपका सहअभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक संख्या 3 ले ली और एक 5 ले ली, तो 3 का जो फैक्टर होता है वो 1 गुणे 3 होगा और 5 के जो फैक्टर होते हैं वो 1 गुणे 5 होंगे। तो दोनों में एक कॉमन आया। एक कॉमन का मतलब है कि जो आपका एचसीएफ यानी कि जो आपका मासा है वो क्या है, 1 है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। इस बात को ठीक है आपको याद रखना है कि ये दोनों संख्या क्या होने चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। और ये जो p हमारा है मतलब जिससे हमको भाग देना है वो एक प्राइम संख्या भी होनी चाहिए। प्राइम का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में तो जानते ही हो, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो स्वयं और एक। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल अपने आप से कटती है और 1 से कटती है, वो अभाज्य यानी कि प्राइम संख्या होती है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 40 की पावर 28 बटे 29। तो हमने आपको क्या बताया कि जिससे भाग देना है अगर उससे घात 1 कम हो तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। और ये जो नीचे संख्या है ये क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो 29 अभाज्य संख्या ये तो है, तो 29 से तो 40 कटेगा नहीं, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। 29 अभाज्य संख्या है और यहाँ से 1 पावर कम है दोस्तों, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास 38 बटे 103। ठीक है, 38 की पावर 102 बटे 103 मैंने ये ले लिया। 38 की पावर 102 बटे 103 मैंने ले लिया। इसका रिमाइंडर बताओ दोस्तों क्या आएगा, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 103 से 1 कम है ये 102। ठीक है, और 103 क्या है, 103 तो
क्या है 103 तो प्राइम नंबर है, ये क्या है एक अभाज्य संख्या ही तो है 103। तो 103 अगर अभाज्य संख्या है और जो पावर है वो क्या है इससे एक कम है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही तो आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 187/83 ले लिया मैंने, और 187 पे पावर ले लिया मैंने 82, इसका रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इस टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि आप इसे इजीली 1 सेकेंड में सॉल्व कर सको। 187 की पावर 82 है दोस्तों और नीचे है 83, और 83 क्या है 83 एक अभाज्य संख्या है, और 83 से जो घात है वो क्या है एक कम है। तो जैसे ही ये कंडीशन मैच कर जाए कि इससे एक कम ये हो गई और ये अभाज्य संख्या है, तुरंत आप कह सकते हो कि रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। बात क्लियर हो रही दोस्तों। बस ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बस यही याद रखना है, जिससे भाग देना है वो अभाज्य होना चाहिए और ऊपर की जो पावर है वो एक कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लेता हूँ जिसमें आपको ये डायरेक्ट नहीं लगेगा कि ये पावर उसकी है। ठीक है, बस आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लो तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने मान लिया कि 3 की पावर 21 है। ठीक है, 3 की पावर 21 है, अगर मैं इसे भाग दूं 3 की पावर 21 को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 3 की घात 21 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए शेषफल 3 आएगा। लेकिन कैसे देखते हैं। ये 3 की पावर 21 है दोस्तों, इसे 5 से भाग देना है। 5 क्या है अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है दोस्तों वो 4 होना चाहिए था। कंडीशन में मैंने यही तो बताया है 4 होना चाहिए था। तो कौन सी बड़ी बात हो गई दोस्तों, 4 कर लो ना, पहले आपकी जो कंडीशन उसको सेटिस्फाइड करा तो लो। तो 3 की घात 4 कर लो और नीचे लिख लो 5, यहां से एक ऊपर कम कर लो, ये 5 अभाज्य संख्या है। करना क्या है आपको कि 3 की घात इससे एक कम होनी चाहिए, कर लो आप सीधा सीधा। तो 3 की घात आपने 4 कर लिया, नीचे 5 लिख दिया, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो करना क्या है, बस आपको बची हुई संख्याएं लिख लेनी है। तो 21 का मतलब क्या 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर भी एक बच रहा है, और जो एक बच रहा है वो हमारा 3 बच रहा है, मतलब 3 हमारा एक बार बच रहा है। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे 4 पंचे 20 आपने किया, जो यहाँ पे एक बच रहा है, जैसे मान लो ये 21 लिखा था, तो 3 की पावर 4 गुणे 5 प्लस 1, यही तो हुआ 4 पंचे 20 और 21। तो ये वाली संख्या तो मैंने यहाँ पे कवर कर दी, 3 की घात 4 गुणे 5 यहाँ मैंने कर दिया। जो एक ये बचा ये भी 3 पे ही पावर है, मतलब ये 3 हमारा एक बार बचा हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जैसे ही घात यहाँ पे 5 से 1 कम हुई, वैसे ही ये पूरी संख्या हमारी ठीक है क्या हो गई, इस पूरी संख्या का जो रिमाइंडर था दोस्तों वो 1 आ गया, क्योंकि 5 से 1 कम 4 है। तो ये इतने का अगर 1 आ रहा है तो 1 की चाहे कितनी घात होगी, ठीक है, उसका शेषफल तो 1 ही आएगा। तो 1 और बाहर क्या बचा था दोस्तों 3, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने ले लिया 72 की पावर 85/29 ले लिया, 72 की पावर 85/29 ले लिया। ये 29 कैसी संख्या है, 29 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो दोस्तों कंडीशन क्या होती है कि जो 72 पे पावर हो हमारी वो क्या हो
जिससे भाग देना है उससे एक कम हो, तो 72 की पावर 28, ये तो आप लिख सकते हो ना। हमेशा आपको ये काम कर लेना है कि जितना नीचे हो उससे एक कम ऊपर कर लो, ठीक है। अब देखो 88 तिहाई 84 होता है दोस्तों, 88 तिहाई 84 होता है, तो आपका एक बच रहा है, वो एक क्या है आपका, वो एक बार आपका 72 बचा है दोस्तों। हमने बताया है अभी कि कैसे यहाँ पे 72 बचता है या कैसे कोई संख्या बचती है। देखो तो 72 की घात 85 का मतलब 28 गुणे 3 प्लस 1, 28 तिहाई 84 और 1 85, यही तो है दोस्तों। तो इतना तो कवर हो चुका ना यहाँ पे, एक जो बचा है वो 72 की पावर 1 है, तो 72 की पावर 1 का मतलब हमारा जो 72 है वो एक बार बचा हुआ है, ठीक। अब देखो तो ये 72 की पावर 28 हो गया, मतलब जिससे भाग देना था उससे एक संख्या एक कम हो गई, तो ये इतना अगर एक है दोस्तों तो उसकी चाहे जितनी पावर होगी वो एक ही तो आएगी, तो इतने का रिमाइंडर हमारे कितना आ गए, इतने का रिमाइंडर हमारा एक ही तो आएगा। और बचा क्या है, 72 बचा हुआ है, तो रिमाइंडर तो अभी कितना आया 72। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि हमने एक पॉइंट पहले बताया था कि रिमाइंडर कभी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो 72 आ गया, तो ऐसी कंडीशन में जहां पे भी रिमाइंडर आपका भाजक से ज्यादा आ जाए उसे दोबारा उसी भाजक से क्या करना है, आपको भाग दे देना है दोस्तों, बस आपका रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 72 लिखा हुआ है, अगर इस 72 को आप 29 से भाग देते हो तो 29 दूना कितना होता है 58 होता है, 12 में से 8 गया 4, 14, यही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 213 की पावर 222 लिख दिया मैंने, और इसे डिवाइड करना है 23 से। 213 की घात 222 को डिवाइड करना है दोस्तों 23 से, इसका रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है आप, ठीक है। अब दोस्तों आपके माइंड में तुरंत कॉन्सेप्ट चलना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चलना चाहिए कि नीचे की संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, और ऊपर की जो पावर है इससे एक कम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 23 अभाज्य संख्या है, बस फट से आपको करना क्या है कि 213/23 जो हमारा है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किस में करना है। अब तो 213 की पावर कितना होना चाहिए, इससे एक कम, तो इससे एक कम आप तुरंत यहाँ पे लिख दो। तो 213 की पावर मैंने 22 लिख दिया, ठीक है, और नीचे कितना लिख दिया मैंने 23, ठीक है। हमेशा क्या होना चाहिए कि नीचे जो भी संख्या होती है घात उससे एक कम होनी चाहिए, तो 23 यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने 22 कर दिया। बस करना क्या है, बची हुई संख्याएं आपको लिख लेना। ये जो 222 है दोस्तों ये क्या है, ये एक्चुअली 220 + 2 ही तो लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 से गुणा कर दूं तो 220 तो हमारा कवर ही हो गया, बचा क्या 2, और ये 2 क्या है दोस्तों, ये 2 जो है हमारा वो 213 ही तो 2 बार बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा है, ये 213 ही तो 2 बार बचा हुआ है। अब देखो तो ये इतनी संख्या जब इससे एक कम हो गई तो ये इतनी संख्या, ठीक है, ये इतनी संख्या का जो रिमाइंडर है दोस्तों वो एक ही तो आएगा। और क्या बचा मेरे पास, ये 213 2 बार बचा हुआ है। क्या बचा है, 213 2 बार मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो संख्या है जिससे भाग दे रहे हो उससे क्या है ज्यादा ही तो है, तो करना क्या है, इसको फिर से 23 से आपको भाग देना पड़ेगा, जो आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। तो 23 से 213 में अगर भाग देती हो तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 2 20, तो 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया तो 7 6 13 होता है, 6 बचा। तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 6 बचेगा, और उतना ही रिमाइंडर यहाँ पे भी तो बचेगा आपका। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है।
तो 23 से अगर 213 में भाग दिए आप तो आपका 6 रिमाइंडर यहाँ बचा और 6 रिमाइंडर यहाँ बचा। अब दोनों मल्टीपल में है तो 6 कितना हो गया, 36 हो गया। अब ये जो 36 आया ये अभी भी तो 23 से क्या है, ज़्यादा ही तो है, तो इसे 23 से क्या करना है, फिर से भाग दे देना है। जब तक आपका रिमाइंडर, ठीक है, भाजक से ज़्यादा आता रहेगा तब तक आपको उस भाजक से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 इकन्नम 23, तो 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, तो आपका फाइनल रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 13 ही तो आएगा दोस्तों। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों जिससे आप रिमाइंडर को सॉल्व कर सकते हो कि कैसे आप रिमाइंडर लाते हो, ठीक है। तो जैसे आपका क्वेश्चन अगर इस फॉर्मूले में बने कि ए एक्स प्लस के अपॉन ए की पावर, ठीक है, सॉरी, ए एक्स प्लस के की पावर एन अपॉन ए, अगर इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन बनता है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा के की पावर एन आएगी, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन ए एक्स माइनस के की पावर एन अपान ए के फॉर्मेट में बनता हो तो आपका रिमाइंडर हमेशा माइनस के की पावर एन, ये आपका फॉर्मेट बनेगा रिमाइंडर फाइंड करने का। अगर इस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन होते हैं, अगर प्लस है तो आपका रिमाइंडर प्लस में आएगा जो भी यहाँ पे होगा, निगेटिव है अगर तो निगेटिव में जो बनेगा वो आपका रिमाइंडर है। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 19, ठीक है, 19 की पावर ले लिया मैंने 21/18, 19 की पावर 21/18 ले लिया दोस्तों। इसका रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये 19 क्या है हमारा, ये जो 19 है हमारा वो 18 माइनस 1 ही तो लिखा है, ठीक है। 18 माइनस 1 की पावर 21/18 ही तो लिखा है दोस्तों। तो इसी फॉर्मेट में ही तो है, तो ए एक्स प्लस के की पावर एन बटे ए, 18 गुणे 1 ही तो होता है, 1 गुणे 18, 18 का नंबर 18 ही तो होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ए एक्स माइनस के की पावर एन अपॉन ए, ये दोनों सेम होना चाहिए। ध्यान देना है, ए एक्स माइनस के अपॉन ए लिखा है, यहाँ पे जो मल्टीपल होना चाहिए, ये जो मल्टीपल यहाँ पे आएगा वो हमेशा जिससे डिवाइड करना है उसके इक्वल ही आएगा। तो 19 की पावर 21/18 को भाग देने पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, ये यहाँ पे बताना है। तो 19 को हम 18 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 18 माइनस 1 की पावर 21/18 हुआ, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, रिमाइंडर हमने क्या बताया था, अगर माइनस है तो माइनस की पावर 21। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, अगर निगेटिव पे कभी कोई पावर ऑड की हो, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या अगर हो तो ये हमेशा माइनस आता है, ठीक है। और अगर माइनस पे पावर जो है वो इवन की हो, मतलब सम की हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ माइनस पे जो 21 है वो क्या है, एक विषम संख्या है, इसीलिए रिमाइंडर आपका क्या आएगा, -1 आएगा। ये बात समझ में आई दोस्तों कि 19 की पावर 21 को जब 18 से भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 20 की पावर ले ली मैंने 23 और बटे ले लिया मैंने यहाँ पे 19, 20 की पावर 23 ले लिया और बटे में ले लिया मैंने यहाँ पे 19, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर आपका क्या आएगा मुझे बताओ। ये 20 लिखा है दोस्तों, तो 20 का मतलब क्या हुआ, ये 19 माइनस 1 लिखा है, तो 19 माइनस 1 की पावर 23 और बटे 19, बस सीधा आप कह सकते हो, ठीक है। 22 ले लो क्योंकि हमने तो अभी विषम वाला बताया, सम वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। 22 ले लो, ठीक है। तो 19 प्लस 1 क्या हो गया आपका, 19 प्लस 1 20 हो गया दोस्तों। 19 प्लस 1 देखो वहां पे क्या था, 18 था, ठीक है।
18 था तो 18 को क्या किया गया था, ठीक है, 18 को मैंने क्या किया था, अगर बट्टे 19 से भाग देते तो 19 माइनस 1 करते। यहाँ पे 20 है तो 20 को देखो इसके बराबर करना होता है, ठीक है, तो 20 अगर इसको बनाना है तो 19 प्लस 1 करोगे, ठीक है, 19 के बराबर अगर इसे बनाना है तो इसे 19 प्लस 1 ही तो करोगे 20 को। अब देखो दोस्तों ये ax प्लस k की पावर n अपान a के फॉर्म में आ गया, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 की पावर 22, और ये क्या है, ये भी तो सम है, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस है तो 1 की पावर चाहे जितना हो, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 23 की पावर ले लिया मैंने 103 और बटे में मैंने ले लिया यहाँ पे 22। 23 की पावर 103 को 22 से भाग देने पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो 23 को क्या लिख सकते हो, 23 को लिख सकते हो यहाँ पे 22 प्लस 1 की पावर 103 बटे 22, ठीक है। अब देखो हमेशा ये 22 से 22 कट गया, इसका मतलब ही खत्म हो गया, 1 की पावर 103, तो 1 की चाहे जितनी पावर होगी 1 ही आएगा, आपका रिमाइंडर 1 है, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिया होता, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे 21 लिया होता दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आता, तो रिमाइंडर आपका क्या आता यहाँ पे ये बताना है। अगर 21 की पावर 103 होता तो रिमाइंडर क्या आता, 21 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 22 माइनस 1 लिख सकते हो ना, तो 22 माइनस 1 की पावर 103 बटे 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस की पावर 103, 103 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या पे जब माइनस होता है, विषम संख्या पे जब माइनस होता है तो ये हमेशा माइनस में आता है, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों। अगर इसी को मैं यहाँ पे 104 लिया होता दोस्तों, अगर मैं इसे 104 कर देता तो रिमाइंडर आपका क्या आता, अब माइनस पे ये इवन पावर हो जाती, मतलब सम घात हो जाती यहाँ पे, तो सम घात जो होता है माइनस पे वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 1 आता, ठीक है। ये क्वेश्चन और भी है दोस्तों, 97 की पावर 97 को अगर 32 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 95 की पावर 95 को अगर 32 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। दिखने में तो बहुत कठिन है दोस्तों, लेकिन आप इसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये जो 97 लिखा है दोस्तों, ये क्या लिखा है, ये जो 97 लिखा है ये 3 गुणे 32, तो 32 तिहाई कितना होता है, 96 होता है, तो 96 और 1 97, तो 3 गुणे 32 प्लस 1 की पावर 97 बटे 32, यही तो हुआ दोस्तों। 32 तिहाई 96 होता है, तो 96 और 1 97 हुआ, 97 की पावर 97 बटे 32 हुआ। हमने क्या बताया था कि ये जो फॉर्मेट है वो ax प्लस के होना चाहिए, तो ax प्लस के, ठीक है, और नीचे भी a है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मल्टीपल में बनना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे तो ये 32 दिए हैं, 96 और 1 97, तो ये तो हमारा 97 कंप्लीट हो गया, तो 97 की पावर 97 बटे 32, तो 32 वाला जो भी है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया हमारा, इसका पूरे का रिमाइंडर खत्म हो गया हमारा, क्योंकि 32 से 32 कट के हमने क्या बताया था कि अगर कोई संख्या जिससे भाग देना है, ठीक है, अगर वो उसका मल्टीपल होती है तो रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ तक का रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, बचा 1, 1 की पावर 97, 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों आपका रिमाइंडर हमेशा 1 ही तो आएगा। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 95 की पावर 95 बटे 32 है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 95 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 32 जो होता है वो 96 होता है, 32 तिहाई 96 लेकिन 95 है, तो 1 माइनस कर दो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई,
32 होता है और 96 में से 1 घटाओगे तो 95 आपका आएगा कि नहीं आएगा। और ये जो संख्या बनी है वो 32 का मल्टीपल ही तो है। तो सीधा सीधा आप अब कह सकते हो कि रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर -1 की पावर 95, और 95 विषम संख्या है तो क्या होता है, विषम संख्या का रिमाइंडर हमेशा क्या आता है। तो यहाँ पे विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या -1 को अगर विषम संख्या पे पावर बनाते हैं तो हमेशा उसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1। यही तो आता है दोस्तों। तो ये बात क्लियर हुई दोस्तों कि जब ये 97 था तो 32 तिहाई 96 और एक 97 बन गया, तो प्लस के साथ बना हमारा फार्मूला। तो एक को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिमाइंडर तो एक ही आया। और मैंने एक चीज और बताई, उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है कि ऊपर की संख्या जब भी जिससे भाग देना उसका मल्टीपल होता है तो रिमाइंडर उसका 0 आता है। तो ये आपका 0 हो गया, 1 की पावर 97, यानी कि रिमाइंडर आपका 1 आएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों 95 तो 32 तिहाई 96, 96 में से घटाओगे 95 आएगा, तो 32 से 32 कट गया, मतलब इसका रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो माइनस की पावर 95 है। हमने बताया था कि माइनस में अगर विषम पावर होता है तो हमेशा वो -1 आता है, तो -1 है। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट में एक चीज और आपको बताई थी कि रिमाइंडर जो होता है, जो शेषफल आपका होता है, वो कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है, निगेटिव नहीं होता। और अगर रिमाइंडर आपका निगेटिव आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये भी मैंने बताया था। जिससे भाग दे रहे हो बस उसी में से उसको घटा दो मेरे दोस्तों, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। 32 में से 1 घटा दो तो 31, यही आपका रिमाइंडर हो गया इस वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि 13 की पावर 658 को अगर 168 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। 13 की पावर 658 को 168 से भाग देना है दोस्तों, और बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो संख्या होती है वो क्या होती है, इसी का तो मल्टीपल होनी चाहिए। तो करना क्या है, ये जो 13 लिखा है अगर इसे मैं 13 की घात 2 बना लूँ, 13 की घात अगर मैं यहाँ पे 2 बना लूँ, ठीक है, तो 2 बनाने का मतलब इसमें 2 से ये भाग हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 9 18। तो 13 की घात 2 और 2 गुणे 329 हमारा 658 के बराबर ही तो है। कि बात को समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि ये 13 है, ये 13 168 से बहुत कम है। अगर ये 169 होता, अगर 13 हमारा 169 होता यहाँ पे, तो हम इसे 168 + 1 लिख लेते, तो 168 + 1 बटे 168, यानी कि हमारा सवाल जो है वो बन जाता। तो करना क्या था कि इस 13 कम था, हमने क्या किया, इसमें से 2 ले लिया, 658 में से 2 ले लिया, तो 329 बचा रह गया हमारा, ठीक है। अब बटे कितना है, 168 है। तो 13 को 2 बार गुणा करोगे तो 169 है, 169 की पावर 329/168 ये हुआ। अब बन गया ना, अब ये 168 है, 169 है, तो सीधा सीधा मैं इसको 168 + 1 की घात 329 बटे 168 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो 168 कट गया, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आया। तो बचा क्या, 1 की पावर 329। कुछ नहीं सोचना है मेरे दोस्तों, जब भी आपको ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में मल्टीपल दिखे एक जैसा सेम, बस आपको उस लास्ट वाले 1 से मतलब है। 1 की पावर कुछ भी हो, आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। और अगर निगेटिव होता तो -1 लिखते और इसी भाजक से माइनस कर देते तो आपका रिमाइंडर आ जाता। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वही आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। एक और बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, 3 की घात 61,284 को 5 से भाग देने पर अगर यक्स आता है, और 4 की घात 96 को अगर 6 से भाग दिया जाए तो y आता है। तो 2x + y का यहाँ पे मान बताना है हमें, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप देखते हैं। ये देखो क्या लिखा है, 3 की पावर 61, 3 की पावर 61,284/5 लिखा है, ठीक है।
तो x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब यहाँ पे इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो संख्या बने वो 5 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो 9 तो 5 का मल्टीपल बनेगा नहीं। इसके बाद 27 आता है, 27 में 20 तो 5 का मल्टीपल बनेगा, लेकिन 20 के साथ 1 नहीं आएगा। 20 और 7 27 होता है। तो क्या होना चाहिए? 81 होना चाहिए, क्योंकि 81 क्या है? 81 जो हमारा होगा वो 80 प्लस 1 होगा। तो ये जो 80 हमारा है वो क्या होगा? ये 16 पंचे 80 हो जाएगा। 5 का मल्टीपल भी हो जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। तो करना क्या है? इस 3 को 81 कैसे बनाओगे? तो 3 की घात 4 जो होता है वही तो 81 होता है, और बटे 5। 3 की घात 4 81 होता है, क्योंकि 3 को अगर 4 बार आप गुणा करते हो तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81 आता है। ठीक है, तो 3 की घात 4 हमारा 81 होता है। मतलब क्या हुआ कि मैंने इसमें से 4 ले लिया है। तो 4 अगर ले लिए हो तो बचा क्या? 4 से भाग दे दो, इसमें पता चल जाएगा क्या बचा है। तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 15,321 बचा आपका। ठीक है, तो ये 3 की घात 4 जो है 81 ही तो है दोस्तों। तो 81 की घात 15,321 बटे 5 है। 81 का मतलब क्या होता है? 81 का मतलब होता है 16 पंचे 80 और प्लस 1 की घात 15,381 बटे 5। अब ये जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो हमने क्या बताया था दोस्तों? ऊपर की संख्या अगर जिससे भाग देना उसका मल्टीपल है तो रिमाइंडर क्या होता है? शून्य आता है। तो इतने का तो रिमाइंडर शून्य हो गया। बचा क्या? 1 की पावर चाहे जितना हो, आपका रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल गया? यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिल गया। ठीक है, अब दूसरी संख्या की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई? x की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल गई। ठीक है, अब देखो अगला क्या है? ये 4 की पावर 96/6 है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से अपने माइंड पे सेटअप कर लो। कहीं पे भी अगर कहीं पे भी 4 की घात की मतलब ये जो संख्या है ये 6 से बड़ी हो, जैसे 4/6 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जैसे इससे बड़ी हो, 4 की घात 2 3 4 5 6 कुछ भी, यानी कि एक बात याद रखना कि 4 की घात n/6 अगर है तो हमेशा हमेशा आपका रिमाइंडर जो है वो 4 ही आएगा। इस बात को आप अपने माइंड में इसको अच्छे से याद करके रख लो कि कहीं पे भी अगर 4 की कोई भी घात हो, ठीक है, 4 की कोई भी घात हो जो क्या हो? 6 से बड़ी हो। ठीक है, जो क्या हो? 6 से बड़ी हो, या 6 से बड़ी ना हो, अगर 1 भी है, 1 भी अगर है तो देखो 4 को अगर 6 से बार 6 शून्य शून्य 4 आया, और अगर पावर स्पीड 2 मानते तो 4 चुके 16, 16 को अगर 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 6 दुनाई 12, 6 में से 2 गया 4, हमेशा 4 आ रहा है। यानी कि यहाँ से एक बात निकल के आई कि 4 की पावर कुछ भी हो, 1 से लेके कुछ भी हो, अगर उसे 6 से भाग आप दे रहे हो तो रिमाइंडर आपका हमेशा 4 ही आएगा। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में याद करके रख लो कि जब भी 4 को 6 से भाग देना है, मतलब 4 का कोई भी मल्टीपल हो, 4 की कोई भी घात हो, अगर उसे 6 से भाग देना है तो रिमाइंडर आपका सीधे सीधे 4 आएगा। आपको सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं। तो x की वैल्यू वहाँ क्या आई थी? 1, और y की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 4। निकालना क्या था? 2x + y क्या आएगा? तो 2 × 1 + 4, 2 और प्लस 4 6। ठीक है, तो 2x + y की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। अगला प्रश्न दोस्तों, 7 की घात 101 को 48 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका क्या है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी दिखने में ये बहुत ही कठिन लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तो अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आने लगेंगे। आप घर पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो 7 की घात 101 को 48 से भाग देना है दोस्तों। 48 से भाग देने का मतलब है कि यहाँ पे 49 अगर मिल जाए हमें, अगर 49 मिल जाए तो मैं इसे 48 + 1 कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो 7 की पावर 101 को 48 से भाग देना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से
7 एक साथ निकाल लूँ तो ये 7 की घात 100 बचेगा। ये बात आपको समझ में आई? अगर मैं 101 में से एक साथ निकाल लूँ तो 7 की घात 100 बचेगी। अब देखो दोस्तों, इस 7 को बाहर कर लो, इस 7 को बाहर कर लो, क्योंकि हमें पावर वाले से मतलब है। 7 मैंने बाहर कर लिया। अब देखो ये 7 अगर हमारा 49 हो जाए तो 7 49 कब होता है? 7 की घात 2 जब होता है तो क्या होता है हमारा? 49 होता है। तो करना क्या है, इसे मैं 7 की घात 2 की पावर 50 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 7 की घात 2 मैंने जब किया तो 100 का आधा 50 दूना 100 ही तो होता है। तो 2 गुणे 50 मैंने कर दिया, 100 को मैंने 2 गुणे 50 कर दिया और नीचे क्या बचा? 48। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 7 को बाहर क्यों किया। 7 को मैंने बाहर इसलिए किया ताकि ये 50 दूना 100 हमारा बन जाए। अब देखो यहाँ पे तो इस 7 से 49 हो गया। 7 की घात 2 का मतलब 49 होता है। तो मतलब यहाँ जो लिखा है ये 48, ठीक है, 48 प्लस 1 ही तो लिखा है और पावर 50। 7 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 7 की घात 2 का मतलब होता है 49, और इस 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 48 प्लस 1। 49 को क्या लिख सकता हूँ? 48 प्लस 1 की पावर 50 बटे ये 48। हमने क्या बताया था? ये 48 कट गया, इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर शून्य हो गया। 1 की पावर 50, 1 की पावर 50, हमने क्या बताया? 1 की चाहे जितनी पावर हो, 1 की चाहे जितनी पावर हो, आपका रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। तो इसने पूरे का रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। बाहर ये 7 था तो 7 के अंदर 7, आपका रिमाइंडर क्या आया? आपका रिमाइंडर 7 आया। ठीक है दोस्तों।